हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप बढ़िया होगे। आप सबका स्वागत है गुजरात की यात्रा में, एक जगह जहां अध्यात्म संस्कृति से मिलती है और इतिहास वर्तमान के साथ जुड़ता है। इस यात्रा में हम द्वारका और सोमनाथ के साथ साथ अहमदाबाद, नागेश्वर और अंत में दीप द्वीप के चमत्कारों को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए आनंद लीजिए और दर्शन कीजिए हमारे साथ इस यात्रा पर। वैसे तो हम काफी सालों से यहाँ दर्शन करने के लिए आना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना, उनकी इच्छा से ही हम यहाँ आ सकते हैं। तो आज हम पहुँच गए हैं पहले दिन अहमदाबाद। वैसे तो हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन राकेश भैया ने हमें सेलिब्रिटी फील कराने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। आप भी आ जाओ पास में। हमारे दिन की शुरुआत होती है राकेश भैया के घर से, जहां हमने एक स्वादिष्ट गुजराती नाश्ता किया। ढोकला, फाफड़ा, गाठिया, समोसे, खांडवी, हलवा, पोहे और बाकी डिशेस का तो मुझे नाम तक नहीं पता था। बहुत ही स्वादिष्ट। गाइस, खाना खा लिया, नहा के रेडी हो गए। अब चलते हैं घूमने अहमदाबाद। तो पहले हम जाएंगे गांधी आश्रम में। तो हम पहुंच गए हैं गांधी आश्रम में। इसको साबरमती आश्रम भी बोलते हैं, क्योंकि साबरमती नदी के किनारे पे ही है। यही डुबकी लगाते थे। साबरमती आश्रम 1917 में स्थापित देश के स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख स्थल रहा है। यहाँ गांधी जी ने अपने अनेक अनशन और आंदोलन की योजना बनाई थी। देखो, वो किचन है, ये उनका कमरा, और ये कस्तूरबा जी का कमरा, वो गेस्ट रूम, और ये आंगन, खुला आंगन था, और साइड में साबरमती नदी थी। तो 1918 से लेके 1930 तक यहीं रहे थे महात्मा गांधी और कस्तूरबा जी। और ये था गांधी जी का रूम। अंदर चरखा भी उनका ओरिजिनल। फॉरेन ट्रैवलर आते थे, वो इन्हीं के पास यहाँ बैठ के ही डिस्कस करते थे। 100 साल पहले डिस्कशन होते थे यहाँ पे। और यही था उनका चरखा, ओरिजिनल चरखा। चरखा पे वो सूत काटते थे और इससे खादी वस्त्र बनाते थे। ये रुई है, इसी से कॉटन का धागा बनता है, काटते हैं इसमें। ये फाइनल टच ये इस रूप में आएगा। फाइनल कट है। हाथ नहीं पकड़े अभी तक आपने। बहुत लंबा टाइम हो गया ना। हाँ, नहीं बनेगा। ये जो खड़े चरखे वो तो हमारे देश में सदियों से चलते थे। ये बाद में आया है। ये गांधी जी की इच्छा से बना है। अच्छा। क्योंकि गांधी कहते थे कि मुझे कोई ऐसा चरखा बना के दो चलते जो मैं कहीं भी ले आ सकूं। कहीं भी ले जाऊं। ये बंद हो गया। ये बंद हो जाता है। अपनी दादी याद और ये कॉम्पैक्ट है। आज हमको दादी नानी याद आएंगे पहले। तो वहाँ ना एक विजिटर बुक भी है, आपका जो मन आए आप लिख सकते हैं। और गांधी जी जैसे 11 भाषाएं जानते थे, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख दो, किसी भी भाषा में लिख दो। तो गांधी जी रात को आगे पढ़ते हैं, सब बोल रहे थे। तो गाइस, आश्रम देख लिया, शांति कुंज आश्रम था इसका नाम। अभी वहाँ पर म्यूजियम है, वो भी देखते हैं। यह म्यूजियम गांधी जी के जीवन और उनके कार्यों को दर्शाता है। यहाँ हमें गांधी जी के व्यक्तिगत वस्त्रों, उनके उपयोग किए गए साधन और उनके पत्रिकाओं को देखने का अवसर मिला। यह म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहां हम उनके जीवन के अनेक पहलुओं को समझ सकते हैं। म्यूजियम में प्रदर्शित चित्रों और लेखों के माध्यम से हमें गांधी जी के समय का एक जीवंत चित्र मिलता है। ये जगह हमें यह याद दिलाता है एक व्यक्ति की आस्था और दृढ़ता किस तरह से पूरा देश बदल सकती है। मम्मी क्या हो गया, थक गए? गांधी जी याद आ गए मम्मी। तो गांधी आश्रम से हम चल पड़े हैं। अब हम चलेंगे कहाँ? अक्षरधाम पे। अब हम जा रहे हैं अक्षरधाम। तो गाइस, ये पहुंच गए हम अक्षरधाम। तो यहाँ पर मोबाइल फोन, घड़ी, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और फिर फोन ये छोड़ के जाते हैं। आपसे मिलते हैं अक्षरधाम के दर्शन करने के बाद। गाइस, हमारा अगला पड़ाव था अक्षरधाम मंदिर। अब क्योंकि हम मंदिर में वीडियो नहीं बना सकते, तो मैं आपको अक्षरधाम की बाहर से कुछ फोटोज दिखा देता हूँ। यह मंदिर अपनी भव्य कला और आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के स्तंभ
और उस पर की गई सुंदर नक्काशी देखकर हम मोहित हो गए। यहाँ हमने प्रार्थना की और शांति का अनुभव किया। अक्षरधाम का मतलब है दिव्य बसेरा। ये मंदिर स्वामी नारायण भगवान को समर्पित है और यहाँ की आकृति हमारे प्राचीन वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। और यहाँ हमने दर्शन के बाद 1 घंटा छाया में बैठकर पीसफुल एनवायरनमेंट का मजा लिया। हे गाइस, हम दर्शन करके आ गए अक्षरधाम के। अब हम जा रहे हैं रानी के बाव में। मतलब ऐसा कुछ कुआं टाइप होता था जहाँ पे पानी स्टोर करके रखते थे, बारिश का पानी। तो वो देखने चलते हैं अभी, उसके बाद घर चलेंगे। ठीक है गाइस, ठीक है मम्मी, ठीक है कैसू। और यार मेरा गला बहुत सच में ज़्यादा ख़राब हो रहा है। जो कल रात आइसक्रीम खा ली ना, उसके बाद तो ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। 2 दिन में आराम हो जाएगा। बाकी वहाँ पे बूटे दिख रहे थे, खाने का मन कर रहा है, पर खांसी में खाना ठीक नहीं। वो नींबू लगाएंगे, वो नारियल पानी में पी सकता हूँ, वो पीता हूँ। तो गाइज अब आपको पता चल गया होगा मैं वॉइस ओवर क्यों कर रहा था। एनीवेज अभी हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, जिसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी हम आए हैं देखने रानी की वाव। अगर आप रानी की वाव के बारे में नहीं जानते तो जनाब अपने जेब में रखे 100 रुपए के नोट को पलट कर देखिए, आपको रानी की वाव दिख जाएगी। रानी की वाव गुजरात की प्राचीन कला का एक अनोखा उदाहरण है। 11वीं शताब्दी में बना ये स्टेपवेल पानी संरक्षण के लिए बनाया गया था और इसकी जटिल नक्काशी देखने लायक है। यहाँ की प्रतिमाएं और कलाकृति हमारे इतिहास की समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। रानी की वाव को 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ये वाव सोलंकी वंश की रानी उद्यमती द्वारा अपने पति राजा भीमदेव की याद में बनाई गई थी। नीचे तो आ गए ना, ऊपर भी चढ़ना है वापस। कितना नीचे ऊपर चढ़ना देखो, बहुत ज़्यादा। प्याऊ तो बेटा अपने माजीद भिवानी में भी है। मेरे को ये प्याऊ लग गया दिन के अंतिम पहर में हम पहुंचे साबरमती रिवर फ्रंट पर। सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य अति सुंदर था। तो गाइस आ गया रिवर फ्रंट पे और सही टाइम पे, बस सनसेट होने वाला। फटाफट आपको दिखाता हूँ। हल्की ठंडी हवा और नदी के किनारे अटल ब्रिज की रोशनियों में हमें अपने दिन का समापन किया। यहाँ से हमने अहमदाबाद का रिवॉल्विंग होटल भी देखा, जो अपनी अद्भुत रचना के लिए मशहूर है। तो गाइस ब्रिज के ऊपर बीच में यहाँ पे दुकान है अमूल। पांडा साहब आ गए हमारे। हेलो हेलो। सिर्फ नदी के ऊपर ब्रिज के ऊपर दुकान है। हेलो भैया। और हाँ, आसमान में पास से उड़ते हुए हवाई जहाज इस दृश्य को और भी मनोरम और मनभावन बना रहे थे। कैसा लगा अटल ब्रिज? भव्य, दिव्य और भव्य। कॉफी बड़ी जबरदस्त, कॉफी शानदार। फ्रॉन्को मम्मी ने खाए, केशव ने खाए। केशव कहाँ है? ये पेठा केशव बहुत अच्छे लगे। के पास चले गए। तो गाइज ये था हमारा गुजरात ट्रिप का डे 1। आज हम पूरा दिन इस गाड़ी में अहमदाबाद घूमे। प्रॉब्लम ये है, ये गाड़ी जो हमने पूरे ट्रिप के लिए बुक की थी, जिस गाड़ी में हमें 1000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करनी है, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अब ऑलरेडी हम इसको पूरी ट्रिप के लिए बुक कर चुके हैं और कल सुबह हमें द्वारका के लिए भी प्रस्थान करना है। अब इसका हमने क्या सोल्यूशन निकाला, ये जानने के लिए देखिए हमारा एपिसोड 2, जहां हम जाएंगे द्वारका। तब तक के लिए धन्यवाद। जय द्वारकाधीश। अब आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। देखते रहिए ब्लॉगर वर्ड्स। गुड नाइट।